हाँ जी, हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, क्या हालचाल। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग एक बड़ी सिंपल सी चीज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है, समझ में नहीं आता है कि कैसे कैलकुलेट करें। तो एक सिंपल तरीका हम लोग सीखेंगे, किसका? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो डिफरेंस वाले सवाल कई बार अलग अलग पेपर में जो आ जाते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम लोग जरा एक बार देखते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि 2 साल वाला जो अंतर होता है उसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। 2 साल वाले का क्या होता है? पी। पी माने मूलधन, प्रिंसिपल, इंटू आर स्क्वायर बटे 10,000। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये वाला फॉर्मूला आया कहां से, प्रॉपर लॉजिक में, राइट ना, रट्टाफिकेशन नहीं, लॉजिक। और दूसरा, 2 साल वाला फॉर्मूला पता है तो उससे हम 3 साल वाला भी डिफरेंस कैसे निकाले। आप 4 साल वाला भी निकाल सकते हो, बट अभी फोकस करेंगे 2 साल और 3 साल वाले के ऊपर। ठीक है, तो आप ये समझ के चलिएगा कि जब भी ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस वाले सवाल आते हैं, पहले साल में तो दोनों चीजें सेम रहती हैं, क्योंकि पहले साल में ब्याज मूलधन माने प्रिंसिपल पे ही निकालते हैं। सेकेंड ईयर से डिफरेंस आना शुरू होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मैं ये बोलूं कि जो 2 साल का जो डिफरेंस है, ये जो 2 साल का डिफरेंस है, 2 साल के डिफरेंस को हम बोल सकते हैं एक्स। और ये एक्स क्या होता है? एक्स को आप लिख सकते हो, ये आर परसेंटेज है ऑफ एस, और जो एस को भी आप बोलोगे आर परसेंटेज ऑफ पी। मतलब 2 बार आर परसेंटेज निकालोगे, जहां पे पी क्या है? पी है प्रिंसिपल, मूलधन। पी क्या है? मूलधन। और आर क्या है? वार्षिक ब्याज की दर है। आर क्या है? वार्षिक ब्याज की दर है, रेट है। ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि जो 2 साल का अंतर होता है वो एक्स होता है, उसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो जब आप इसे इस तरीके से लिखोगे कि प्रिंसिपल है, उसका आर परसेंट निकाला, फिर उसका भी आर परसेंट निकाला, तो एक्स आ गया। ठीक है ना। अब आर परसेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं आर बटे 100, राइट ना। और ये दूसरे वाले आर परसेंट को भी आर बटे 100 रख दिया, इंटू पी कर दिया। तो आप चाहो तो आप इसको ये देख सकते हो कि P इंटू आर स्क्वायर बटे, नीचे आर स्क्वायर बनाना, नीचे क्या आ गया? 100 का स्क्वायर माने 10,000। ये 2 साल का अंतर होता है। 3 साल का जो अंतर होता है, ये 3 साल वाला अंतर, हम इसे क्या बोलते हैं? 3x प्लस वाई। 3x प्लस वाई, 2 साल का अंतर आपको निकालना पड़ेगा, उसका 3 गुना कर देना है। लेकिन y क्या चीज होती है? y होता है आर परसेंटेज ऑफ x। मतलब जितना भी रेट है उतना परसेंटेज हम x का निकाल लेंगे। ठीक है, तो याद रखना, ये जो मैं आपको चीज बोल रहा हूं कि 2 साल का अंतर x होता है, 3 साल का 3x प्लस वाई। 2 साल के अंतर को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या एक एक स्टेप में इसका आर परसेंट निकाला, फिर उसका आर परसेंट निकाला। डन। एक बार समझाता हूं एग्जाम्पल से, अगर यहां पे कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार समझाता हूं। मूलधन दिया गया है 20,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें 2 साल का अंतर चाहिए, आप ये देखिएगा, सबसे पहला जो हमें काम करना है वो हमें ये देखना है कि 20,000 का हमने 10% निकाला। 20,000 का 10% जब हमने निकाला, वैल्यू 2,000 आ गई। अब 2,000 का 10% निकाल लो। पहले 20,000 का 10% निकाला 2,000, 2,000 का 10% निकाला तो 200 आ गया। तो 2 साल का अंतर 200, यही होता है एक्स। ठीक है, 2 साल का अंतर। अब 2 साल के अंतर के लिए मैंने क्या किया? 20,000 का 10% 2,000, और 2,000 का 10% 200, यही डायरेक्टली आ गया 2 साल का अंतर। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, P इंटू आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 बना, बटे 10,000। आप ऐसे भी लिख सकते थे। P है 20,000, तो ऐसे, तो इससे इसको कैंसिल किया, 2 इंटू 10 स्क्वायर, 200 वैल्यू आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, P इंटू आर स्क्वायर बटे 10,000। ये आपने क्या देखा? इसका 10% निकाला 2,000, 2,000 का 10% 200। 3 साल का अंतर मैंने आपको क्या बताया? 3x प्लस वाई। मतलब 200, जो 2 साल का अंतर आया उसका 3 गुना कर दिया, 600 प्लस। अब आप क्या करोगे? आप इसका 10% निकालोगे, 200 का 10%, 200 का 10% कितना होता है? 20 होता है। ऐड करने के बाद में आंसर हमारा कितना आ गया? 620। आया समझ? और आगे बढ़ते हैं। 10% में तो वैसे भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान होती है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास सवाल ये आ गया, मूलधन कितना है? 15,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। तो अब अगर आपको 2 साल का अंतर निकालना है, तो आप एक काम, पहला काम आपके पास क्या है? 15,000 का 8% निकाला। कैसे निकालेंगे? 1% बना 150, 150 ना, उसका 8 गुना कर दो,
तो 15,000 का 8% कितना आ गया? 1200। अब हम क्या करेंगे? 1200 का 8% निकालेंगे। वो कैसे? 1% की वैल्यू 12 है, 8% की वैल्यू 12 अट्ठे 96, 2 साल का अंतर। ये आप चाहते तो आप P इंटू आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 बटे 100, आप ये काम भी कर सकते थे। उसमें भी अगर आप चेक करोगे सेम आंसर आएगा। कैसे? 5000 से कर दिया कैंसिल, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, 2 से भाग दिया 32, 32 का 3 गुना 96। समझ में आया? ठीक है ना? ऐसे तो 3 साल का जो 2 साल का तो अंतर हमारा आ गया 96, 3 साल का अंतर हम क्या लिखते हैं? 3x प्लस वाई। x की वैल्यू हमें पता है, 3x क्या होगा? 96 का 3 गुना, 96 में 3 से गुणा करो 270, इस तरफ 3 से गुणा किया 270 और ये 18, तो 288 प्लस हम क्या करेंगे? हम 8% निकालेंगे। y की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी? 8% ऑफ 96, 96 का 8%, सीधा सीधा। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? 8 में 96 से हमने कर दिया गुणा, कर दें आराम से गुणा, 100 माइनस 4 या कोई भी तरीके से आप गुणा कर सकते हो। तो हमने ये देखा 8 इंटू 6 बना 48, कैरीड फॉरवर्ड 4, राइट ना? 8 इंटू 9 बना 72, 4 76 परसेंट है, मतलब 100 से भाग देना है, तो 2 अंकों के बाद यहां पॉइंट लग गया। तो हम इसमें क्या प्लस कर देंगे? 7.68। ध्यान से 7.68 अब हम इसमें कर देंगे प्लस। ऐड करने पे आंसर हमारा कितना आ गया? 295.68। अब यहां पॉइंट में आंसर आ रहा है क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा डिफरेंट लिया, 8% ले लिया। 10% बहुत ज्यादा आसान होता है, 20% भी इजी होता है, तो थोड़ा डिफरेंट भी हम लोग ट्राई करेंगे ताकि कोई भी सवाल आ जाए आप उसमें फंसो नहीं। ठीक है? अगला, अब जैसे 20% है, 20% निकालना बहुत आसान है। अगर आपको 2 साल का अंतर निकालना है तो सबसे पहला काम 25,000 का 20%। एक बार आप चाहो तो यहीं पे वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, दोनों के आंसर बता सकते हो। तो 25,000 का 20%, 20% 1/5 होता है, तो इसमें 5 से भाग दिया, 5,000 आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसका 20% निकालेंगे, इसका 20% निकालेंगे तो ये 1,000 आ गया, राइट ना? 1,000 आ गया। अब 3 साल का अंतर क्या होता है? 3x प्लस वाई। x की वैल्यू 1000 है, इसका 3 गुना कर दिया तो ये बना 3000 प्लस वाई। y माने हमें 1000 का 20% निकालना है। y का मतलब क्या हुआ? हमें 20% किसका निकालना है? 1000 का। 1000 का 20% निकाला तो वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। उतना हमने इसमें कर दिया प्लस। तो जब आप इसमें 200 करोगे प्लस तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? 3200। 3 साल का अंतर इतना आ गया। तो आप ये समझ के चलिएगा कि अगर किसी सवाल में केवल 3 साल बाद का अंतर पूछा है तो भी 2 साल वाला निकालना जरूरी है, क्योंकि उसी को तो 3 गुना करेंगे। तो अगर केवल 3 साल बाद का अंतर भी पूछा है तो भी 2 साल वाला निकालना जरूरी है, राइट ना? 2 साल वाला निकालना जरूरी है, आप ये समझ लो। डन? सिंपल सी बात है। अब अगला सवाल देखते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। जरा एक बार ट्राई कीजिए, एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है? और जब तक आप लोग ट्राई कर रहे हो तब तक एक बार मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि बैंकिंग फाउंडेशन का जो हमारा लेटेस्ट वाला जो बैच है, करियर विल ऐप पे आपको ये बैच मिल जाएगा। करियर विल ऐप पे जाके आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। प्री प्लस मेंस है, बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो इसी तरीके की हर एक चैप्टर में कई सारी टेक्निक्स होती हैं जिनके माध्यम से हम बड़े क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी टेक्निक हम लोग सीखते हुए चलेंगे इस बैच में। साथ ही साथ टेस्ट भी होंगे, टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ होगा। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगे। डन? कहां पे ये बैच मिलेगा? ओनली ऑन करियर विल ऐप। डन? यस। अब वापस आते हैं हम लोग सवाल पे। सवाल एक बार जरा देखते हैं, इस बार हमारे पास लिखा क्या है। सवाल एक बार देखिए। 10,000 रुपए 6% पर एनम की, ये पीए का मतलब पर एनम, वार्षिक ब्याज दर है। तो अब इसको अगर आप देखोगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले 2 साल का अंतर निकाले। क्या करेंगे? 10,000 का 6% निकाला, 1% की वैल्यू 100 है, 100 का 6% कितना बना? 600। अब क्या करेंगे? इसका 6% निकालेंगे। निकालें तो 1% की वैल्यू 6 है, 6 इंटू 6 बना 36। अब 3 साल के लिए हमें पता है 3x प्लस वाई। 3x कितना आ गया? इसका 3 गुना 108। अब y माने 36 का 6%, तो 36 इंटू 6 216 बटे 100, 2.16।
ऐड कर दिया, करेक्ट आंसर कितना आ गया 110.16। समझ में आ रहा है 110.16, ऐसे सिंपल। अब अगला जो सवाल है 40,000 3% पर एनम, वही है, एक साथ ढेर सारे क्वेश्चन की अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और मतलब टेक्निक आपके दिमाग में सही से बैठ जाएगी, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे भी अब हम क्या करेंगे, 2 साल का अंतर अगर हमें निकालना है तो 40,000 का 3% सबसे पहला काम तो ये करना है, क्या किया, 1% की वैल्यू 400, उसका 3 गुना, 400 का 3 गुना 500 थोड़ी ना होता है, 1200 होता है। अब यहां पे इसका 3% निकालेंगे तो 1% की वैल्यू 12, 12 तिया 36। क्या बात है, पिछले सवाल में भी 2 साल का अंतर 36 आया था, इस बार भी आया। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद में आप ये समझिए जब हम 3 साल का अंतर निकालने जाएंगे तो 3x प्लस वाई है, आराम से देखते हैं। 3x 36 का 3 गुना 108, y मतलब y क्या आ जाएगा, 36 का 3%, तो 36 इंटू 3/100 मतलब 36 का 3 गुने में 100 से भाग देना है। ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ गया 109.08। समझ में आया, तो 2 साल का अंतर और 3 साल का अंतर, होपफुली ये जो एग्जाम्पल है इनके माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस करते हैं आराम से। ठीक है, एक और सवाल, इस क्वेश्चन को भी जरा देखते हैं। बाय द वे यहां ये देख लेना 4 जीरो है तो ये 2,70,000 है, 27,000 नहीं है, ध्यान से जीरो वगैरह काउंट करके चलो। ठीक है, और ये जो 16.66% है इसकी वैल्यू तो 1/6 होती है ना, पता है, राइट। तो अब 2 साल का अंतर जब हम निकालने जाएंगे, सबसे पहले 27,000 का 1/6 निकाला, मतलब इसमें 6 से भाग दे दिया, दे दे भाग, तो इसमें अगर आप 3 से भाग दोगे तो 90,000 आएगा, 2 से और भाग दे दो तो वैल्यू कितनी आ गई, 45,000। सॉरी यहां थोड़ी ना, 45,000। अब हम क्या करेंगे, 1/6 अब हम इसका फिर से निकालेंगे 45,000 का, 45,000 में 6 से भाग दें, 3 से भाग देते तो 15,000 आता, 6 से भाग दोगे तो उसका आधा 7,500, 7,500। और 3 साल का अंतर क्या होता है, आप बोलोगे 3x प्लस वाई होता है, तो 7,500 का 3 गुना 22,500 है ना। ठीक है, प्लस वाई का मतलब क्या हुआ, 7,500 का 1/6 निकाला, 7,500 में 6 से भाग दिया, 3 से भाग दिया 2,500, उसका आधा कर दिया 1,250। ऐड कर दें तो 22,000 में 1,000 ऐड कर दिया तो 23,000 बना, 500 में 250 ऐड कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई, 750। आ रहा है समझ में। और ये चीज भी आप सभी लोगों को आ गई समझ में कि जब अगर हमसे सवाल में दोनों में से तो कोई एक चीज पूछेंगे, दोनों थोड़ी ना पूछेंगे, लेकिन अगर हमसे 2 साल वाला पूछ रहे हैं वो तो डायरेक्टली आ जाएगा। 3 साल का अंतर अगर पूछ रहे हैं तो उसमें 2 साल का निकालना जरूरी है। पहले 2 साल का निकालेंगे, उसका 3 गुना करेंगे, फिर जितना रेट है उतना परसेंटेज जोड़ेंगे भी, जितना रेट है उतना परसेंटेज जोड़ेंगे भी। समझ रहे, ठीक है। अब अगला जो ये सवाल है ये है आपका होमवर्क। जो भी आंसर आता है क्लास खत्म होने के बाद में, इस वीडियो के बाद में, आप इसका आंसर फटाफट से कमेंट में जरूर दीजिए। पता ही जरा क्या आएगा, जो भी आंसर आता है इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए सभी से, ठीक है। और बच्चों वंस अगेन बैंकिंग फाउंडेशन का जो लेटेस्ट बैच है करियर विल ऐप पे आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको मिल जाएगा प्री प्लस मींस कंप्लीट बैच, डन। और ये टेक्निक सही से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके साथ में जो बच्चे बैंकिंग या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे ये चैप्टर पूछे जाते हैं, तो आप उनके साथ में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। सुबह से लेकर शाम तक लगातार लाइव क्लासेस एंड ऑल चलती रहती हैं। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, इसी तरीके से और भी कई सारे टेक्निक्स के वीडियो में लाता रहूंगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, यस।